लगातार पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयानबाजी कर रहे वसीम रिजवी के खिलाफ बहेड़ी में आज जुमे की नमाज के बाद तिकोनी दुकान से बड़ी तादाद में वसीम रिजवी के खिलाफ जुलूस निकालकर बहेड़ी में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उपजिला अधिकारी बहेड़ी को सौंपा गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने ज्ञापन में उन्होंने वसीम रिजवी के पैगंबर इस्लाम और कुरान और हदीस के खिलाफ बयानबाजी करने के संबंध में कहा कि वसीम रिजवी शैतान और मरदूद हैं। उसने पैगंबर इस्लाम और कुरान के खिलाफ बयानबाजी करके न सिर्फ मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, बल्कि वसीम रिजवी की लगातार इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी से मुस्लिम समाज में आक्रोश का माहौल है। जिस तरीके से वसीम रिजवी बयानबाजी कर रहा है, ऐसे में लगता है कि उसके ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, तो कैसे हो पाएगा। वैसे तो सभी नेता राष्ट्रीय हित की बात करेंगे, अन्य धर्मों के खिलाफ कोई बोलता है तो उसकी गिरफ्तारी भी होती है, कार्रवाई भी होती है, जो कि सही भी है। किसी के भी धार्मिक मामले में बोलने का अधिकार किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति को नहीं है, मगर कोई व्यक्ति अगर इस्लाम के खिलाफ कोई बयानबाजी करता है तो उसे सरकार की सुरक्षा भी दी जाती है। और ऐसे बयानबाजी को बढ़ावा देकर न सिर्फ समाज में वैमनस्य पैदा किया जा रहा है, बल्कि मुल्क के हिंदुस्तान की अमन और चैन से रहने वाली जनता के बीच दंगे कराने की साजिश भी रची जा रही है। वसीम रिजवी लगातार इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी कर देश के अमन और शांति में आग लगाने का काम कर रहा है। तहसील बहेड़ी के मुस्लिम समाज के लोगों ने अभूतपूर्व रूप से पूरे बहेड़ी को पैगंबर इस्लाम की अजमत की खातिर बंद कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मांग की कि ऐसे व्यक्ति पर जल्द से जल्द कार्रवाई कराने की कृपा करें। अगर ऐसे व्यक्ति समाज में रहे तो भारत की गंगा यमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। एसडीएम बहेड़ी को दिए गए ज्ञापन में अपील की कि भारत के राष्ट्रपति और जिम्मेदार लोग ऐसे लोगों की खुलकर भर्त्सना करें, जिससे कि ऐसे लोग कभी भी भारत की अखंडता और एकता के लिए खतरा न बन पाएं। मुस्लिम समाज के लोगों ने नारे लगाते हुए कहा कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा कर, सर तन से जुदा कर, और लब्बैक या रसूल अल्लाह से पूरी बहेड़ी गूंज उठी। मांग तो पूरी हिंदुस्तान भी जानता है, बल्कि पूरी दुनिया में वसीम रिजवी बदनाम हो चुका है और इंशाअल्लाह इससे होगा। और अल्लाह ने चाहा तो वसीम रिजवी का हशर होगा कि जो एक काफिर का होता है। बदतरीन लोगों में से है वसीम रिजवी। क्यों कि हमारे गांधी जी राष्ट्रपिता और हमारे तमाम दीगर अहिंसा के पुजारी और तमाम हिंदुस्तान के वो नेता कि जो हम मुसलमान भी नहीं हैं, मैं उनके नाम कितने गिनाऊं, आप खूब जानते हैं, मीडिया के लोग खूब जानते हैं कि कौन नहीं जानता है कि मोहम्मद साहब एक ऐसी शख्सियत है कि दुनिया में कोई उनकी इस तरह अमन शांति वाला पैदा ही नहीं हुआ आज तक। ये गांधी जी का कौल है और दीगर कौल सुनाऊं तो मैं बहुत वक्त चाहिए। तो ऐसे शख्स के बारे में, ऐसी शख्सियत के बारे में जो तमाम अंबियाओं के इमाम हैं, जो तमाम शख्सियतों के सरदार हैं, तमाम दुनिया में आने वाले उसके मुकाबले में कोई ज़र्रा बराबर भी नहीं है, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला दूसरों को तकलीफ़ है, मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं है, बल्कि दूसरे जो सेकुलर लोग हैं, जो तमाम मुसलमानों के साथ साथ इस्लाम का एहतराम करते हैं, इस्लाम के अमन शांति की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बड़ी दिली तकलीफ़ है कि वसीम रिजवी जैसा शख्स जो शिया जिसके समुदाय के लोग भी उससे नाराज़ हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम अपने कब्रिस्तान में वसीम रिजवी को जगह नहीं देंगे। आखिर उस मरदूद ने, मलऊन ने, शातिम रसूल ने, दुश्मनाने इस्लाम और रसूल ने, आपको याद है वसीयत की है, ये यति नरसिंहानंद भी कम नहीं है। आखिर इन्हें क्या सूझी है? कोई बाबा किसी किस्म का भी इस तरह का कभी बयान सुना है आपने? हिंदुस्तान में हम अमन शांति के साथ रहते हैं, हमारे हिंदू भाई हमारे साथी हैं, हम दोनों ऐसे वतन के साथी हैं कि हमें यहीं मरना है, यहीं जीना है, उन्हें भी कहीं नहीं जाना है और हमें भी कहीं नहीं जाना है। हम मरेंगे तो 2 गज ज़मीन के अंदर यहीं दफन होंगे। तो ये हम पर जो इल्ज़ाम है ये बेबुनियाद है कि हम गद्दार वतन हैं या हम दहशतगर्द हैं। आप देख लें कि हमारी पूरी विरासत देख लीजिए आप, हमारे तमाम पूर्वजों को देख लीजिए आप कि जो यहाँ इस्लाम के साथ साथ यहाँ के बरादरान वतन के साथी रहे, हमेशा रफ़ीक रहे। तो आज वसीम रिजवी ने जो काम किया है वो कोई दुश्मने इस्लाम ही कर सकता है, दुश्मने रसूल ही कर सकता है, ना कि वो शिया करेगा। शिया लोग कितना सरकार को मानते हैं। तो ये वसीम रिजवी ने जो गुस्ताखी की है, हुजूर पर जो किताब लिखी है, हमारी मांग है और हमारी ही नहीं बहेड़ी के मुसलमानों की, बल्कि उन तमाम सेकुलर लोगों की मांग है कि जो अमन शांति पर यकीन रखते हैं, इस्लाम पर यकीन रखते हैं कि इस्लाम अमन शांति का मज़हब है। तो ये यहाँ मांग करते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट, चाहे वो यूपी की हो चाहे मरकज़ी हो, दोनों गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी किताब को आज ही के दिन से बैन किया जाए और उसे बिल्कुल ना छापने दिया जाए, ना उसे शाये करने दिया जाए। और दूसरी बात, वसीम रिजवी को फांसी तो क्या, ऐसी सज़ा दी जाए कि जो इस्लाम में है
कि उसे रज्म किया जाए, उसे पत्थरों से मारा जाए, उसे कत्ल किया जाए, उसे उसके बाद सूली यानी फांसी पे चढ़ा दिया जाए तो भी सज़ा कम है, क्योंकि गुस्ताख रसूल की सिर्फ एक सज़ा है, गुस्ताख रसूल की एक सज़ा। और हम ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हमारा इस्लाम हमें अमन शांति की बात बताता है। इसलिए कोई बाबा हो या कोई सन्यासी हो, इस्लाम के खिलाफ या पैगंबर इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों का बच्चा बच्चा अपनी जान और ईमान कुर्बान कर देगा। सरकार की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो याद रखे यती नरसिंहारंद और ये वसीम रिजवी के उनको दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। वो कितने दिन सिक्योरिटी में रहेंगे, कितने दिन यहाँ जिएंगे। इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि वो वासिले जहन्नम होंगे। लिहाजा हमारी मांग है कि जो भी गुस्ताख रसूल है वसीम रिजवी के साथ उन्हें भी करार वाकई सजा दी जाए और आगे तक के लिए कानून बनाया जाए कि कोई गुस्ताखी यहाँ की सरजमीन पर ना करे, ताकि हमारा अमन शांति और भाईचारा बरकरार रहे। हम और हमारे हिंदू क्या तमाम यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मेल मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के मजहब का एहतराम करें। लकुम दीनुकुम वलिय दीन।